नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना साथी जितेंद्र, एथलेटिक एनाइस कोच। साथियों, 2 दिसंबर यानी कल जो बीत चुका है, कल रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की भर्ती थी। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे कि जिसमें बताया जा रहा था कि भाई कोई 440 वाला आए, 450 वाला आए, 5 वाला ना आए, 5.5 वाला तैयारी करने वाला ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वहम को निकाल दो कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करता हूँ। इसमें क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या चेस्ट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, लाइन लगने के बाद हाइट होगी। और हाइट होती है 2 बार। एक बार होती है प्री हाइट मतलब जब हमें एंट्री मिलेगी जिस हाइट से, और उसके बाद जब हमारा फिजिकल हो जाएगा ना, उसके बाद फिर से हाइट नपेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद कल देखने गया था तो मुझे ही प्री हाइट में बाहर निकाल दिया गया था। मेरी हाइट है 164 सेंटीमीटर और डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 160 सेंटीमीटर चाहिए टीए के लिए। और उन्होंने जो वो फट्टा लगा रखा था वो 166 सेंटीमीटर पे लगा रखा था। जब मैं लाइन में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मेरे से आगे एक बंदा हाइट नपवा रहा था। वो लगभग लगभग मेरी हाइट जितना था और मेरी बावल तहसील का था। जब उसे बाहर कर दिया गया तो मेरे साथ 2 बंदे बैठे, उन्होंने कहा फौजी हाइट में तो तेरी में भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहा चलो भाई देखते हैं फिर क्या करें। तो दोस्तों, उस समय कोई ऑप्शन तो था नहीं, ऐसे तो कोई दवा बनी नहीं कि जो हैंड टू हैंड हाइट बढ़ा देगी। तो मैंने अपने ऐसे सर पे मुक्के मार मार के, यहाँ क्योंकि हाइट जो होती है वो यहाँ पट्टा लगेगा ऐसे, तो यहाँ मुक्के मार मार के साइड में इधर उधर देखा कि कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं मिला। एक वैसलीन की डब्बी मिली छोटी सी, तो मैंने उससे मारा ताकि थोड़ा सा सूजन आ जाए और मेरी हाइट चल जाएगी उसमें। तो इतना प्रयास किया। जब मेरा नंबर आया तो मैं हाइट के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने सीधी, फौजियों की तो आप लोगों को पता है क्या रूल होता है, बिना माँ बहन की बात ही नहीं होती। उन्होंने सीधी गाली दी और बाहर कर दिया मेरे को। मैं बाहर, मैं रोता 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 एग्जिट गेट की तरफ चला गया। जो बाहर है, एंट्री गेट अलग है और एग्जिट अलग होगा, तो वो बाहर बाहर से जाएंगे कम से कम 2.5 3 4 किलोमीटर दूर होगा। मैं रोते रोते उधर चला गया भाई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि यार एक बार दोबारा चल और दोबारा प्रयास करते हैं हाइट के लिए, क्या पता हाथ पैर जोड़ने से मान मान जाए अगले। भाई मैं गया वहां पे 4 किलोमीटर, फिर वापिस आया एंट्री गेट पे। तो उन्होंने कहा सीधा वही गाड़ी देके, हाँ भाई बहन जो क्या है ये। मगर साहब हाइट तो बोले तेरे को एक बार बोल तो दिया, नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। मगर साहब देख लो एक बार फिर से, तो देख बोला चल तेरे अंदर दम है तो हो जा लाइन में खड़ा। मैं चला गया फिर से दोस्तों लाइन में। और फिर देखा तो जो पहले हाइट नाप रहा था ना, वो बंदा वहां नहीं था। कोई दूसरा ऑफिसर आया था जिसके कंधे पे 2 स्टार लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई दिखा। तो मैंने सबसे पहले अपने आधार कार्ड, 10वीं और हरियाणा रेजिडेंस ये दिखाई। और साथ में ना दोस्तों, अगर किसी ने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी भी दिखा दे, हाइट में थोड़ा उसको छूट मिलेगी। और या कोई गेम से है तो गेम की सर्टिफिकेट देगा। तो ज्यादा मैंने क्या किया कि मेरे पास एक स्टेट की सर्टिफिकेट रखी थी, तो मैंने वो स्टेट वाली दिखा दी सर्टिफिकेट। तो स्टेट वाली देखने के बाद बोला अच्छा एथलीट है, खेला हुआ है। मैं कहा हाँ जी। तो मैं कहा ठीक है। उसने कहा कि खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो उन्होंने जैसे ही वो फट्टा बिल्कुल टच हो रहा था, ऐसा नहीं है भाई, हाइट में उसको बाहर किया जाता है जिसकी मान लो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंच यानी नीचे हाइट हो और फट्टा ऊपर हो, तब तो आदमी बाहर करे तो अच्छा भी लगे। दोस्तों, वैसे पहले ही ऑलरेडी उन्होंने 160 मांग रखी है, 164 मेरी, और फिर भी हाइट में बाहर। तो मगर चलो ठीक है। उन्होंने मुझे फिर से भगा दिया वहां से, बोला चल यहाँ से चला जा, तेरी हाइट नहीं है। मैंने कहा साहब एक बात पूछ लो, मेरी हाइट नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं बोला कितनी सेंटीमीटर चाहिए बताओ आप। बोले 160 सेंटीमीटर। तो वो मेरी 164 है। बोला है ही नहीं। आप कहो उस फित्ते से नाप दो, आप नहीं ऊपर लगा रखा, वो आपकी कितनी है। वो खुद ही बोला, मैंने नहीं, पहले उन्होंने खुद बोला कि मेरी 160 है। मैं कहा आप मेरे बराबर आ रहे हो, आपकी 160 नहीं आपकी 164 है। तो भाई उन्होंने फिर जैसे तैसे करके मतलब मेरे को हाइट में कर दिया पास और मेरी एंट्री हो गई। अब बात करूंगा सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, और भाई एक हरियाणा रेजिडेंस, ठीक है, डोमोसाइल जिसको आप और हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों वो ध्यान रखना, अगर किसी के नाम में, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है, अगर मैंने आधार कार्ड में जितेंद्र शर्मा लिखवा रखा है ना, तो मेरे
10वीं की मार्कशीट में भी जितेंद्र शर्मा ही होना चाहिए। मेरे पिता का नाम रामनिवास है, अगर पिताजी के बाद रामनिवास शर्मा लिखा हो तो रामनिवास शर्मा होना चाहिए, और सेम चीज ही डोमिसाइल में होनी चाहिए, अदरवाइज वो लोग आपको बाहर कर देंगे अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 हुई तो। क्यों? रीजन, क्योंकि उनको तो एक बहाना चाहिए बाहर निकालने का। देखो मैं बताऊं आपसे साफ, अभी तक सब लोगों ने खूब वीडियो डाली है, सब झूठे हैं, सब फेक है, और जितने भी अकेडमी वाले हैं ना, ये तो अपनी अकेडमी को चलाने के लिए, उनको मतलब उन्होंने अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए सब फेक बना रहे हैं। तो ये तीन चीज सबसे पहले चेक होंगी, बाकी डॉक्यूमेंट बाद में चाहिए, अगर एक्सीलेंट या फिजिकल गुड में लग जाता है तो। बाकी मेन जो है आधार कार्ड है अपना, 10वीं की मार्कशीट और हरियाणा रेजिडेंस, वो लेने के बाद आपकी एंट्री होगी। सबसे पहले प्री हाइट ना, प्री हाइट में अगर आप पास हो जाते हैं चले जाओगे, उसके बाद आपका बैग चेक हो जाएगा, बैग चेक हो जाएगा, अंदर कुछ सामान नहीं लेके जाने देंगे, ना खाने पीने का, ना पानी की बोतल, केवल डॉक्यूमेंट, ना फोन ना चार्जर, कुछ नहीं, सब कुछ बाहर होगा, ना कोई दवाइयां जाएंगी, ना कोई इंजेक्शन जाएंगे, ना कुछ नहीं जाएगा। और भाई ले जाने वाले ले भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो तो अपनी तरफ से पूरी चेकिंग करेंगे, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ वहां का, मैं कल गया था खुद वहां। ये है वहां की सच्चाई। उसके बाद हो जाता है फिजिकल, फिजिकल में कितने बच्चे लेंगे सबको पता है, ये सब वैसे वीडियो बनाने के लिए, भाई कितने का बैच बना, कितने का बैच बना, कितने, अरे तुम्हारे दिमाग में सबके कीड़े पड़ रहे हैं कि वही 100 का बैच बनेगा, कौन सा करोड़ का बैच बनाएंगे वो लोग, 100 का उन्होंने बैच बनाया। नंबर एक बात कि वो लोग सीरियल वाइज बैठाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक बैठाएंगे, जिस बंदे का नंबर जिस पे रहेगा उसी हिसाब से दौड़ में नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि गधे घोड़े की तरह पहले की तरह आगे लग जाएंगे, नहीं, अब नहीं होने देते वो लोग, लेकिन कोशिश करोगे वो भी हो जाएगा। थोड़ी नजरों से बच के इधर उधर होकर अपने आगे नंबर ले लेना, क्योंकि जहां बैग रखने आओगे ना तो वहां तो गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, वहां सीरियल नहीं दिखाई देगा। अगर लाइन में इधर उधर तोड़ के चुपचाप बन जाएगी बात तो पहुंच जाना। और टाइमिंग की बात करें तो कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, अगर कोई बच्चा 4:20 में आ गया तो फर्स्ट है ही, सिंपल सी बात है, आप सब जानते इतना तो। और बाकी मतलब कोई एथलीट या बहुत ज्यादा बढ़िया रेसर होगा ना, वो सभी बच्चे कोशिश करते हैं कि कोई ग्रुप को ना पाड़े, कोई हवाबाजी वाला होगा वो पाड़ेगा। और अगर भाई एक इस हवाबाजी शब्द को कोई भाई गलत समझ ले, वही हमारे तो तैयारी है, तो हवाबाजी का हवाबाजी इन द सेंस यार भाई कोई दूसरा भाई भी है उसको साथ लेके चलो, कम से कम 1000-1200 मीटर तक ले चलो, चौथे चक्कर में जिसमें जितना दम हुआ अपने खींच चलो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप अपना दम खम दिखाओ, आपकी तैयारी है वो दिखाओ, मतलब ये रखो कि भाई जितना हो सके अपने साथी, क्योंकि एक तो वो खुद ही साथ नहीं दे रहे, आर्मी वाले कौन सा तुम्हारे साथी सगे हैं, वो खुद ही नहीं देंगे साथ। वैसे स्टाफ अच्छा है, वैसे कोई कमी नहीं, ना कोई फालतू को गाली गलौज, तो चलो वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भाई वो भी परेशान हो गए बेचारे इतने दिन से। लेकिन समस्या ये कि उनकी वैसे मेरे को तो सिर्फ एक कमी लगी, 160 सेंटीमीटर मांगने के बाद उन्होंने 166 पे फट्टा टेक रखा, कम से कम बताइए मैंने क्यों। रीजन ये कि क्योंकि मेरी 163 प्लस 64 पॉइंट कुछ है, 65 तो है नहीं, झूठ नहीं है इसमें, 65 है नहीं, 64 पॉइंट यानी 64.5 आप लगा लो, तो यानी कम से कम वो 66 पे तक। उसके बाद भी भाई मैंने पत्थर मार मार के अपने सिर को टटोला, जिसको बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में टटोला किया, तो जिससे मेरी हाइट उस फट्टे के बिल्कुल टच हो गई, गैप नहीं छोड़ा मैंने, 1 सेंटीमीटर, इंच तो बहुत दूर की बात होगी, सेंटीमीटर का भी मैंने गैप नहीं छोड़ा था वहां। और डॉक्यूमेंट की मैंने आपसे बताई थी, रेस की कोई जरूरी नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, हालांकि लगभग 5 मिनट 5 सेकंड तक आपको मिल जाए, कोई एक या दो या चार बैच ऐसे होंगे जिसमें एथलीट आ जाए कोई, या कोई बढ़िया रेसर आ जाए, वो बैच पाड़ देगा, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई की तैयारी 5-15 की है वो भी जाओ, जिसकी 5, क्योंकि देखो 5-15 5 मेरे खुद के बैच में ऐसे ऐसे बच्चे थे, मैंने अपनी आंखों से जिनसे कभी ट्रायल के अंदर 4 चक्कर नहीं कटे, वो आज क्लियर है, और मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें। मेरे बैच में बताता हूँ, मेरे बैच में 100 बच्चे दौड़ाए थे, मैं 84वें नंबर पे था, और मेरे बैच में 11 बच्चे पकड़े थे, 9 बच्चे गुड में थे, 2 एक्सीलेंट में थे, मैं 12वें नंबर पे था। तो भाई मैं रह गया 12वें नंबर पे, वो अपनी अपनी किस्मत होती है, क्योंकि देखो ये देखो सबसे पहले शुरू में मुझे हाइट में ही निकाल दिया, उसके बाद फिर मैं हाथ पैर जोड़ के रो धो के कैसे भी मना के उनको हाइट में सिलेक्शन करवा के अपना अंदर घुस गया। रात को 12 बजे ये समझ लो हम नहा धो के पहुंच गए थे गेट के पास, 2 बजे एंट्री चालू हुई, और एंट्री की बताऊं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 8 बजे तक एंट्री होती है, क्योंकि जितने बच्चे होंगी वो उनको सारे लेने पड़ेंगे, वो उनकी हेडक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहे भाई एंट्री, उस चीज से आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आराम से जाओ। एंट्री होगी सुबह 8 बजे तक। और एक बात और, जिन बच्चों की हाइट 6 फीट है उनका एक अलग से बैच बनेगा, उनको अच्छा टाइम दिया जाता है। लेकिन कोशिश ये करो 6 फीट वाले, जैसे एक बैच तो पहले बनेगा,
ठीक है, उसके बाद अगर उनके पास पूरा बैच नहीं होता ना, तो वो 5, 10, 5, 11 वालों को भी जबरदस्ती उठा उठा के ले जाते कि हमको जरूरत है, तुम चलो, फुल टाइम देंगे, कम से कम 15, 20, 25 तक का आराम से। भाई मैंने जो कल देखा ना, उनमें मैंने अपनी आंखों से नहीं, मतलब किसी से सुना, तो उसमें 18 बच्चे पकड़े थे। शायद 80 या 100 का ही बैच बनाया होगा लगभग, पूरा जबरदस्ती कर करके 100 का बैच पूरा कर दिया। लेकिन 18 बच्चे उसमें टोटल पकड़े थे, कि किसमें 6 फीट हाइट वाले की बात करूं, जिसमें 5, 10 के बच्चे भी शामिल किए गए थे। तो दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को और कोई जानकारी, और हाँ एक खास बात, कि जो भाई है ना, ये कोई भी इंजेक्शन यूज करता है या दवाई मेडिसिन यूज करता है, ये हाथों की जो नसें होती है ना, नी के पास, एल्बो के पास, अपने कोहनी के पास, ये वाली चेक होंगी। इनमें निशान दिखेगा तो भी आप डोप टेस्ट में होंगे, और एक्सीलेंट में बहुत ज्यादा गैप देखकर करोगे तो डोप टेस्ट होगा, क्योंकि वो समझ जाते हैं भाई इतना तगड़ा गैप दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। मेहनत तो देख, मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं होती, मेहनत होती है, लेकिन सारी मेहनत हमने भी वही भर्ती देखी है, तो मेहनत हमें पता है कौन कितनी करते हैं, क्योंकि एक ओरिजिनल पावर कितनी होती है बॉडी के अंदर, कितना दमखम रहता है, और एक दवाइयों के सारे आदमी कहाँ तक पहुंच जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं, और बड़े बड़े एथलीट कैसे यूज करते हैं। और अब तो एथलीट तो बहुत दूर के बाद, गाँव में हम सब, आप लोग भी सब यूज करने लगे, लोकल लोग भी। और कोई जानकारी चाहिए तो भाई मैं अपने मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, और मेरे इंस्टा की आईडी डाल देता हूँ, क्योंकि उन पे आप मैसेज कर लें, चाहे व्हाट्सएप मैसेज कर लो पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री होके आपको जवाब दूंगा, एक एक बात का जितनी मेरे से होगी उतनी मदद करूंगा मैं आपकी। जय हिंद साथी।